इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। जुल्म का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन करन करन। The detective, the detective. देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 करन। The detective, the detective. करन करन करन। The detective। राठी सर, अगर गोली उसी आदमी ने चलाई है तो सीसीटीवी फुटेज में ये वाकया रिकॉर्ड जरूर हुआ होगा। इसका मतलब जब ये वाकया हुआ उस वक्त लाइट गई थी, और जब तक लाइट वापस आई ये वाकया खत्म हो चुका था। एक बार आँख खोल दीजिए और मुझे शट अप बोल दीजिए, मैं सारी जिंदगी के लिए शट अप हो जाऊं। सर, पता करो कि मेरे किस केस में सजा होने के बाद एक नौजवान ने जेल में खुदकुशी की थी। इंस्पेक्टर, समझने की कोशिश कीजिए। उन्हें कंप्लीट रेस्ट की जरूरत है। सॉरी डॉक्टर, हम ख्याल रखेंगे। इट्स ओके। मोनिका, तुम्हारी थीसिस में करण साहब के लगभग हर केस की जानकारी होगी ना? हाँ राठी सर, जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से लेकर अब तक लगभग हर केस की जानकारी है मेरे पास, लेकिन मुझे ऐसा कोई केस याद नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, करण सर के कंप्यूटर में लगभग उनके हर केस की जानकारी है, अगर आप कहें तो। ठीक है, तुम करण सर के ऑफिस जाओ, मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ। जैसे ही हम में से किसी को कोई लीड मिलेगी हम एक दूसरे को इन्फॉर्म करेंगे। ओके। डॉक्टर। यस। मुझे वो गोलियां चाहिए जो करण साहब के जिस्म से निकली। जरूर, आइए। बजरंग बली, 1 साल पहले आपको साक्षी मानकर मैंने अपने आप से वादा किया था कि अपने बेगुनाह बेटे के कातिल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने अपना वादा पूरा किया। करण को उसके गुनाहों की सजा दे दी मैंने भगवान। अब
मैं अपने बच्चे की अस्थियां विसर्जित करने जा रहा हूँ। उसकी आत्मा को शांति दिलाऊंगा। मेरे बच्चे की आत्मा को शांति दिलाऊंगा। अब ताज़ा खबर। मशहूर जासूस डिटेक्टिव करण को उनके ऑफिस में आकर किसी अज्ञात आदमी ने गोलियों से भून डाला। उन्हें तुरंत अस्पताल लेके जाया गया, जहां उनका ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि ऑपरेशन तो ठीक रहा, लेकिन उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। बहुत बड़ा पाप करने से आपने मुझे बचा लिया बजरंगबली, वरना मैं बिना अपना वादा पूरा किए ही अपने बच्चे की अस्थियां विसर्जित कर चुका होता। हैप्पी बर्थडे सर। Happy birthday to you. Happy birthday to नहीं मानेगा। मैं हार कर इस दुनिया से नहीं जाना चाहता मानेगा। मैंने उससे वादा किया था कि मरने से पहले मैं उसे सलाखों के पीछे जरूर पहुंचाऊंगा। सर, मैं आपको आपकी गुरु दक्षिणा जरूर दूंगी। जरूर। The detective. लोग समझते हैं कि कानून का दिल नहीं होता। कानून बेरहम होता है, लेकिन ये बात गलत है। कानून भी महसूस कर सकता है, उसका भी दिल होता है। रेडी? थैंक्स। सर, आपके लिए तो जान हाजिर है, और फिर आपका साथ है, तभी तो मैं इस वर्दी की इतनी अच्छी तरह से खिदमत कर पाता हूँ। रेडी, ये जो तुमने किया है ना, हो सकता है कि तुम्हारी वर्दी हमेशा हमेशा के लिए छीन ली जाए। कोई परवाह नहीं सर, आप भी तो बिना वर्दी के कानून की सेवा कर रहे हैं। अब वर्दी रहे या ना रहे, मैं अपनी ड्यूटी करता रहूंगा। राठी, मुझे गर्व है इस बात का कि मैंने इतने सालों तुम्हारे साथ काम किया है। करण साहब को कुछ नहीं होगा सर, वो ठीक हो जाएंगे। हम सबकी दुआएं उन्हें मौत के मुंह से वापस खींच लाएंगी सर। सर, सारा डिपार्टमेंट उनके लिए प्रे कर रहा है सर। थैंक यू माता, बैठो।
मात्र ये वो गोलियां हैं जो करण साहब के जिस्म से निकली हैं। इन्हें फौरन फॉरेंसिक लैब भिजवाओ और पता लगवाओ कि ये किस मेक की रिवॉल्वर से चली हैं और इसमें जो बारूद इस्तेमाल किया गया है उसका ही पता लगाओ। अक्सर गोली का बारूद गोली चलाने वाले के हाथों पर पड़ता है। हो सकता है हमलावर के हाथों में इसके बारूद के ट्रेसेस हमें मिल जाएं और हमारा केस स्ट्रांग हो जाए। यस सर। और मात्रे, इस शहर में जितने भी शमशान घाट हैं उन पर जाकर इंक्वायरी करो, क्योंकि करण साहब के बयान के मुताबिक उन पर अटैक करने वाला बुजुर्ग अपने साथ एक अस्थि कलश लेकर आया था, जिसकी राख हमें करण साहब के यहाँ से भी मिली थी। तुम मालूम करो कि पिछले कुछ महीने में या साल में किसी बुजुर्ग ने अपने जवान बेटे की चिता को अग्नि दी है। ऐसे तो कई बुजुर्गों ने अपने बच्चों की चिता का दाह संस्कार किया होगा सर। मैं जानता हूँ मात्रे, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है? हो सकता है हमारे हाथ कोई सबूत लग जाए। ओके सर। वैसे सर, मैंने आपके कहे मुताबिक तमाम पुलिस स्टेशन से करण साहब की इन्वॉल्वमेंट से संबंधित केसेस के कागजात मंगवा लिए सर। गुड, चलो। सर, ये रहे वो सारे कागजात। ठीक है, मैं इन्हें देखता हूँ। तुम शमशान घाटों पर इंक्वायरी के लिए निकलो। ओके सर। The detective. राठी सर, मैं आपको ही फोन करने वाली थी। क्यों, क्या हुआ? राठी सर, मैं करण सर के कंप्यूटर पे केसेस स्टडी कर रही हूँ। सर, सारे ही केसेस में या तो मुजरिम ने अपना गुनाह कबूल किया है, या तो फिर उसने सुसाइड किया है, या तो फिर पुलिस या करण सर के हाथों मारा गया है। लेकिन सिर्फ एक मुजरिम ने आखिर तक अपना गुनाह कबूल नहीं किया था। करण साहब के इकट्ठा किए गए सबूतों की वजह से उसे उम्र कैद की सजा हो गई, लेकिन आखिर तक वो इसी बात की फरियाद करता रहा कि वो बेगुनाह है। राइट, और उसका नाम है अजय साहनी। और वो सेंट्रल जेल में अपने गुनाह की सजा काट रहा है। मेरे पास फाइल में उसके होम टाउन नागपुर का एड्रेस है। मैं सेंट्रल जेल जा रहा हूँ। मोनिका, तुम एक काम करो, फ्लाइट पकड़कर फौरन नागपुर जाओ और पता करो कि उसके घर में कौन कौन है। ओके सर। सर, आप मुझे उसका एड्रेस एसएमएस कर दीजिए। राइट, बाय।
देखिए मिस्टर राठी, ये जो अजय साहनी है ना, इसने 1 साल पहले ही इस जेल में खुदकुशी कर ली थी। देखिए वर्मा साहब, मुझे जरा तफसील से सारी बात बताइए। आप तो जानते ही हैं कि करण साहब पर किसी ने जानलेवा हमला किया है, और करण साहब को गोलियां मारने से पहले उसने करण साहब को यह कहा कि करण साहब के झूठे सबूतों की वजह से उनके जवान बेटे को सजा हुई और उसने जेल में खुदकुशी कर ली। हमारी छानबीन ये बताती है कि अजय साहनी वो लड़का हो सकता है। और अगर अजय साहनी वो लड़का है तो उसका बाप करण साहब का मुजरिम है। जी हाँ, इसलिए जरा पूरी और सही बात बताइए। वैसे जेल में आत्महत्या करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जेल की अथॉरिटीज इस बात का पूरा ख्याल रखती हैं कि किसी कैदी के सेल के आसपास कोई ऐसी चीज ना हो जिससे वो अपनी जान ले सके। देखिए राठी साहब, ये जो बात है ना, वो हमारे और आपके बीच में रहनी चाहिए, वरना इस खादिम की वर्दी उतर जाएगी। आप बेफिक्र रहिए वर्मा साहब। दरअसल बात यह है कि ये जो अजय साहनी है ना, ये लड़का बड़ा बददिमाग लड़का था, और अक्सर ये जेल में लोगों से लड़ाई झगड़ा किया करता था। लेकिन जब इसके पिताजी आते थे तो ये बड़ा मासूम बन जाता था, क्योंकि इसके जो फादर थे ना, वो बड़े आदर्शवादी थे, और उसे इस बात का डर था कि कहीं अगर उसके बाप को ये पता चल गया कि यही मुजरिम है तो वो उससे अपना सारा संबंध तोड़ लेंगे, उसे अपनी जमीन जायदाद से बेदखल कर देंगे। और इसीलिए उसने अपने पिता को ये विश्वास दिलाया कि वो बेगुनाह है। एक दिन उसके बाद जो है कैदी साथियों के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, और उन लोगों ने उसे मार दिया और खुदकुशी का जामा पहना दिया। जब मैंने इस बात की इंक्वायरी की ना, तब ये सारी जो सच्चाई है ये मेरे सामने आई। लेकिन मिस्टर राठी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके फादर का एड्रेस होगा आपके पास? उसने यहाँ का तो कोई पता नहीं लिखाया था, लेकिन हाँ, उसमें नागपुर का पता लिखाया था। वो तो है मेरे पास। अच्छा, खैर मिस्टर वर्मा जी, और कुछ पता लगे तो बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। जैसा कुछ होता है बताते हैं। थैंक यू। सर, सब ठीक है ना शिंदे? एकदम सर। बस कोई इमरजेंसी केस आ जाता है तो डॉक्टर्स उसे अंदर ले लेते हैं। हाँ मोनिका, एक मिनट। शिंदे, तुम एक राउंड मारो। ओके सर। मोनिका, गुड न्यूज़ है। वही आदमी हमारा टारगेट है। कुछ पता चला उसके बारे में? नहीं राठी सर, अपने नागपुर वाले फ्लैट में तो पिछले 1 साल से नहीं आया। ठीक है, तुम वापस आ जाओ। और हाँ, वहाँ की लोकल पुलिस में उसके मकान की निगरानी के इंस्ट्रक्शन दे दो। ओके सर। The detective. आप ठीक तो है ना सर? गोली चलाने वाला किस केस की बात कर रहा था, मैं समझा नहीं राठी। ऐसा कौन सा ऐसा केस है जिसमें मैंने एक नौजवान को काल कोठरी के अंधेरों में ढकेल दिया और उसने अपनी जान ले ली? कौन सा केस है ऐसा? जान ले नहीं ली सर, जान निकल गई। मैंने सब पता कर लिया है सर। आपके सबूत गलत नहीं थे। दरअसल जेल में उसका व्यवहार ठीक नहीं था। उसका कई कैदियों के साथ झगड़ा हुआ और एक ऐसे ही झगड़े में उसकी मौत हो गई। कैदियों ने यह ड्रामा रचा कि उसने खुदकुशी की है और उसके बूढ़े बाप ने यह बात मान भी ली। कुछ पता चला उस बुजुर्ग का? नहीं सर, बच्चे का बाप नागपुर में रहता था, लेकिन वहां ताला लगा हुआ है।
आस पड़ोस में पता करने पर पता चला कि वो काफी समय से वहां नहीं आया है। सर मात्र शमशान घाटों में इन्वेस्टिगेशन के लिए गया है। कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा सर। राठी वो बहुत बुजुर्ग था। उसका शायद इस शहर में कोई नहीं। तो अगर उस बूढ़े के पीछे जाओगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। राठी, तुम उसके बेटे की लाश की इंक्वायरी करो। ये पता करो कि वो लाश जेल से शमशान तक कैसे पहुंचे। हो सकता है कि वो बूढ़ा उस लाश को शमशान ले जाने से पहले अपने घर ले गया हो। ये पता लगा। हो सकता है कि उस बुजुर्ग का एड्रेस मालूम हो जाए। यस सर। शिंदे जी सर। तुम सर का ख्याल रखना। बेफिक्र हो सर। मैं चलता हूं सर। चलिए सर। अब मुझे मरने का कोई गम नहीं। शुक्र है कि मेरी वजह से किसी बेगुनाह की जान नहीं गई। हेलो, फॉरेंसिक ऑफिस से गुप्ता बोल रहा हूँ राठी जी। जी गुप्ता जी, कहिए क्या रिपोर्ट है? मुझे करण साहब के ऑफिस में बहुत सारे लोगों के अलग अलग फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। हाँ, करण सर के ऑफिस में तो काफी लोगों का आना जाना था। जिसको भी उनकी मदद की जरूरत होती थी वो उनके पास आ जाता था, और करण सर भी किसी को ना नहीं करते थे। हाँ सर। कहाँ ले जा रहे हो? सर इमरजेंसी केस है, आईसीयू रूम में लेके जाना है। ये एरिया प्रोहिबिटेड है। सर आईसीयू में जाने का यही रास्ता है, डॉक्टर्स ने इसकी परमिशन ली हुई है। ओके, बट बी केयरफुल। ओके सर। हाँ गुप्ता जी, तो आप कह रहे थे कि वहाँ काफी लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। मैं वापस आऊंगा अगले हफ्ते, आज ही के दिन इसी वक्त। करण द डिटेक्टिव। जुल्म का जो दुश्मन, सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरज़मीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective, the detective, the detective. करण